हेलो दोस्तों। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो आज के इस सेशन में हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं, जिस पर हम डिस्कस करेंगे WH वर्ड्स के बारे में। जो WH वर्ड्स हैं, इनके जो डिफरेंट यूजेस हैं और इनसे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उन सारी समस्याओं को हम इस सेशन में, इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम आज WH वर्ड्स, जो जिस तरीके से बात हो चुकी है कि WH वर्ड्स जो है, WH वर्ड्स से रिलेटेड कई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, है ना। इसके जो डिफरेंट यूजेस हैं उनमें कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो आज के बाद WH वर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न है, नहीं रहेगा। ओके। तो क्या है कि हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि WH वर्ड्स, देखिए क्या होता है कि सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से, इन सारी चीज़ों को समझना है कि जो WH वर्ड्स हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ WH वर्ड्स यहाँ पर शो किए हैं। और व्हाट है, विच है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, हुज है, हुम है। तो इन सारे WH वर्ड्स को हम वन बाय वन सारी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ। तो क्या है कि सबसे पहले जब भी हम पढ़ते हैं, WH वर्ड्स की बात आती है, तो हमारे माइंड में एक इमेज बनता है कि भाई WH वर्ड्स जैसे ही आया वैसे ही क्या हो गया, हमारे माइंड में आया कि इंटेरोगेटिव। क्या आ गया? इंटेरोगेटिव वर्ड एक इमेज बन गई, क्योंकि मैंने समझ लिया कि भाई हमने जब पढ़ा है तो WH वर्ड पढ़ा तो मीन्स क्या हो गया, इंटेरोगेटिव वर्ड्स हो गई है। सही है, ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, बट इसके अलावा भी इनके डिफरेंट यूज़ हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे। ओके। तो क्या होगा जब ये, अब बात करते हैं कि जब ये WH वर्ड्स, व्हाट है, विच है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, हुज है, होम है, ऐसे WH वर्ड्स जो हैं, जब इनका यूज़, इनका जो प्रयोग है क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, किसके लिए? क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, तब ये, या प्रश्न करने के लिए किया जाता है, तब ये क्या होते हैं? इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। और वो इंटरोगेटिव वर्ड्स एज अ प्रोनाउन, या फिर वो इंटरोगेटिव वर्ड्स एज अ एडजेक्टिव, या एज अ एडवर्ब। ओके। मतलब ये हुआ है कि ये WH वर्ड्स जब कभी प्रश्न करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए जब इनका यूज होता है, तब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, या तो फिर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, या फिर इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। दैट्स क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं चीज़ को। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, हु इज़ दैट वुमैन, हु इज़ दैट वुमैन। अब यहाँ पर जो हु का यूज हुआ है एज अ प्रोनाउन के हुआ है, क्या? प्रोनाउन के रूप में। ओके। अब मैंने एक और सेंटेंस लिखता हूँ। फर्स्ट हो गया, सेकेंड, विच बुक डू यू लाइक। ओके। अब यहाँ पर देखिए WH वर्ड जो विच का यूज़ किया गया है, किसका? विच का यूज़ हुआ। अब इसका यूज़ एडजेक्टिव के हुआ, किसका? एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज़ किया गया है। थर्ड पॉइंट, मैंने कहा, मैंने सेंटेंस एक लिखा, वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर जो वेयर का यूज़ हुआ, WH वर्ड वेयर का यूज़ हुआ है, वो किसके? एज एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया। किसके? एडवर्ब के रूप में, एज एडवर्ब ये यूज़ किया गया। दैट्स क्लियर। हाँ,
तो ये हुआ कि इस WH वर्ड्स हैं, जब इंटरोगेटिव के रूप में इनका यूज़ किया जाता है तो या तो ये प्रोनाउन हो सकते हैं, या फिर एडजेक्टिव, या फिर एडवर्ब के रूप में इनके यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा भी एक डिफरेंट यूज़ है, इसके अलावा भी इनका अलग यूज़ होता है। जैसे क्या हुआ कि जब यही WH वर्ड्स क्या करते हैं कि टू वर्ड्स हों, है ना, टू नाउन्स हों या टू सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। मतलब कि ये हो गया कि जैसे नाउन्स हैं या कह सकते हैं वर्ड्स टू वर्ड्स, या फिर कह सकते हैं या सेंटेंसेस को जब जोड़ने का काम करते हैं, जब ये दो जोड़ने के साथ साथ इनके बीच में कोई संबंध स्थापित करने की बात करते हैं, कौन? ये WH वर्ड्स। तब यही WH वर्ड्स क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन, या फिर रिलेटिव एडवर्ब के रूप में। किसका? एडवर्ब का काम करते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब का काम करते हैं। समझ रहे बात को? हाँ, तो यही प्रोनाउंस जो एडवर्ब हैं, रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउंस, यही जो हैं ये फिर क्या होते हैं? कंजक्शन का भी काम करते हैं। किसका? कंजक्शन का भी काम करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है कि यही देखिए अब क्या होता है कि ये डिफरेंट यूजेस हुए ना, यही कंफ्यूजन होता है कि मैंने कहा कि जब क्वेश्चन करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए जब सेंटेंस में इन WH वर्ड्स का यूज होता है तब क्या होते हैं? ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो सकते हैं, या फिर एडवर्ब हो सकते हैं। लेकिन जब दो शब्दों के बीच में या दो नाउन्स या सेंटेंसेस के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करने की बात करते हैं या इन दोनों को जोड़ने की बात करते हैं, तब ये क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब के रूप में। और इसके अलावा भी ये रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन के अलावा किसका? कंजक्शन का भी काम करते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई है ना? अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस चीज को बताऊंगा कि देखते हैं। ही इज द टीचर who teaches me daily। ओके, अब देखिए यहां पर जो WH वर्ड हु का यूज किया गया है ना, अब यहां एज ए इंटरोगेटिव के नहीं यूज हुआ है, एज अ रिलेटिव के यूज हुआ। अब रिलेटिव क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव एडवर्ब है? तो ये सारी चीजें है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के रूप में या एक कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में हम समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात ये होती है कि जैसे मैंने अभी सेंटेंस मैंने बोला था कि जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जब WH वर्ड का यूज़ होता है, किस आधार पर हम पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इसका यूज़ हुआ है, एज अ प्रोनाउन के यूज़ हुआ है, वो भी इंटरोगेटिव, है ना। तो वो सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया है, मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि हु आर यू, ओके। मैंने क्वेश्चन किया है हु आर यू, तो आपका जवाब क्या आया? आपका जवाब आया आई एम राहुल। भाई क्या करोगे? नाम ही तो बताओगे अपना। जिस तरीके से बताता हूँ, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करता हूँ। जिससे क्या होता है, हु आर यू, और सेकेंड पे मैंने लिख दिया व्हाट आर यू। देखिए दोनों में अंतर है। हु का जब यूज़ करते हैं
तब क्या, किसी के नाम के लिए, किसी के नेम के लिए हम हु का यूज़ करते हैं। और जब वर्ड का यूज़ करते हैं तब पूछते हैं तो क्या होता है, उसका प्रोफेशन, उसका व्यवसाय, आखिर वो है क्या, क्या करता है। तो उसके व्यवसाय के बारे में जब पूछते हैं तब हम वर्ड का यूज़ करते हैं। अब हु का यूज़ करते हैं तो उसकी नेम के लिए, वो क्या है, कौन है ना। हु आर यू, तो क्या कहोगे, आई एम राहुल, या कहोगे आई एम अ स्टूडेंट, है ना। जब आई एम स्टूडेंट कब कहोगे, व्हाट आर यू, तो क्या कहोगे, आई एम अ स्टूडेंट, है ना। इस तरह की जवाब दोगे। अब ये बताइए, एक सिंपल सा तरीका है कि जो यहाँ पर हु का यूज़ किया गया है या यहाँ पर व्हाट का यूज़ किया गया है, वो किसके लिए आया भाई, यहाँ पर राहुल के लिए आया ना। राहुल क्या है, एक नाउन है, और नाउन की जगह पर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है ना। तो आई एम राहुल, तो हु आर यू, तो हु जो है वो राहुल के लिए आया है। या हम सेकेंड सेंटेंस में देख सकते हैं, एक स्टूडेंट है ना, ये किसके लिए, स्टूडेंट के लिए आया है ना। तो स्टूडेंट क्या है, एक नाउन है, और नाउन के लिए किसका, WH वर्ड व्हाट का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, जब नाउन की जगह पर हम क्या करते हैं, किसी शब्द का यूज़ करते हैं उसके प्लेस पर, तब क्या कहलाता है, वो प्रोनाउन कहलाता है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि भाई ये यहाँ पर क्या हो सकता है हमारा, ये एज ए प्रोनाउन के यूज़ किया गया है। ओके, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब बात ये होती है कि ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछ दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए इसके जो केसेस होते हैं, ठीक है, क्या, जैसे क्या होता है, कुछ WH वर्ड है, जैसे हु है, क्या है, हु जो है, इसके जब केस के आधार पर, जैसे क्या होता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या सब पॉजिटिव केस के आधार पर ये बदलता रहता है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। हु तो किस तरह से बदलता है, और उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या है, देखिए ये 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस में हु का यूज़ होता है, किसका, हु का यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में होम का यूज़ होता है, हु का क्या हो जाता है, होम हो जाता है। और यही पॉजिटिव केस में क्या होता है, ये हुज, हु जो होता है क्या हो जाता है, हुज हो जाता है। ओके, अब ये कैसे हम पता करेंगे, किस तरीके से इसका यूज़, देखिए हु का जो यूज़ होगा, हु हमेशा किसका, एज अ सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट पता करने के लिए इसका हु का यूज़ कब करते हैं, उसके सब्जेक्ट को जानने के लिए, सब्जेक्ट को जानने के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट पता करने के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, सब्जेक्ट पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किसका, सब्जेक्ट पता करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैंने कहा द प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अब मैंने आपसे कहा द प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। अब ये तो मैंने एक नॉर्मल, मतलब ये कहते हैं पॉजिटिव सेंस में इसको, इस सेंटेंस को लिख रखा है। अगर हम इसको इंटरोगेटिव के रूप में, इसको नॉमिनेटिव केस में हम कैसे, सब्जेक्ट, अब यहाँ पर क्या है, द प्लेयर्स क्या है, सब्जेक्ट है ना, और ये इसका वर्ब है, ये मेन वर्ब हो गया ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब इस सब्जेक्ट के आधार पर, इस सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में इसकी जगह पर, द प्लेयर्स की जगह पर हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। जिसे मैंने कहा, अब हु का जो यूज़ करेंगे ना, किसका, हु आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए हु जो है, हु किसकी जगह पर आया, द प्लेयर्स। अब यहाँ पर प्लेयर्स क्या है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है ना भाई, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। और तो सब्जेक्ट की जगह पर हमने क्या किया,
हु का यूज़ किया। और हु नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट को पता करने के लिए, बताने के लिए हु का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम हुज या हुम का यूज़ नहीं कर सकते, यहीं पर सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। अब ऑब्जेक्टिव केस में भाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, है ना, क्या करने के लिए, ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए। ऑब्जेक्ट को फॉर ऑब्जेक्ट के लिए होता है, किसके, फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहां पर एग्जांपल के थ्रू देखिए, समझे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ही हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहां पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही है ना, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिज फ्रेंड। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना। अब बात ये है कि WH वर्ड का यूज कैसे करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट के आधार पर करना है। अब इसका सेंस जो होगा किसके, ऑब्जेक्ट के आधार पर, जब पता करने के लिए। अब कहा ही हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड, तब हम ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए किसका यूज करेंगे, हुम का यूज करेंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हुम। भाई शुरुआत में हम यूज कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं है एज अ सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस में इसका यूज हुआ है। हुम का मतलब ये हो गया है कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है भाई, किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में। तो हुम जो है, हुम क्या किया मैंने, हुम लिख दिया यहाँ पर। हुम ऑब्जेक्टिव केस में हमें ऑब्जेक्ट पता करने के लिए यूज किया है। हुम हैज ही इनवाइटेड, ओके। अब देखिए हुम का यूज किया गया है, हुम किसके लिए आया है, यहां पर हुम जो आया है वो किसके लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए आया है। किसके लिए, हिज फ्रेंड के लिए। भाई इस नाउन के लिए, ये क्या है, ये नाउन ही तो है, एज ऑब्जेक्ट के यूज किया गया है। यहां पर क्या था, द प्लेयर्स क्या था, नाउन था, एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया था, है ना। तो यहां पर भी क्या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है ना, नाउन है, और उस नाउन की जगह पर क्या आया, WH वर्ड आया है। तो ये क्या है, ये तो सिंपल सा हो गया, प्रोनाउन है, ये तो प्रोनाउन यूज किया गया है। बट है क्या, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए आया है। भाई हुम हैज ही इनवाइटेड, किसको इनवाइट किया, उसके द्वारा जो उसने किया है, किसको इनवाइट किया है, हिज फ्रेंड्स। अगर इसका हम सेंस निकालेंगे तो किसको, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को क्या किया, इनवाइट किया है। तो ये किसके लिए, हिज फ्रेंड्स के लिए हुम का यूज हमने किया है। तो क्या, ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव केस। ये क्या होता है, ये देखिए, हुज का यूज होता है, हुज का किसी मतलब अधिकार या ऑनर कह सकते हैं, मालिक पता करने के लिए। उसका ऑनर, किसी भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, कोई थिंग है, उसका मालिक कौन है, इस बात का पता करने के लिए हम किसका, पॉजिटिव केस हुज का यूज करते हैं। ऑनर है ना, फॉर ऑनर के लिए, मतलब उसका मालिक, किसी वस्तु या कोई भी चीज़ है, उसका मालिक कौन है, उस पर अधिकार किसका है, इसके लिए हम किसका, पॉजिटिव केस हुज का यूज करते हैं। अब देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट बुक इज माइन, इज माइन, ओके। अब यहां पर क्या है, दैट बुक एज अ सब्जेक्ट है ना, और इज माइन है ना, इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट क्या। बट यहाँ पर क्या मिलेगा कि यहाँ पर आपको लगेगा किसी का अधिकार, किसी वस्तु का ऑनर, मालिक कौन है, ऐसी चीज़ों को मतलब सेंस में आएगा, ऐसा ही सेंस में आएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें किसका, हुज का यूज करें, हुज इज दैट बुक, हुज इज दैट बुक। भाई ये पुस्तक किसकी है, वो पुस्तक किसकी है, तो कहेंगे मेरी है ना, ये पुस्तक मेरी है, या किसी सोहन की है, या किसी राहुल की है। तो उस पर क्या होगा, किसके अधिकार, उसका जो ऑनर, उसका जो मालिक है, उसका पता चलेगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हम इस तरीके से आराम से कंफर्म कर सकते हैं कि भाई ये हमारा कौन सा
प्रोनाउन है वो भी इंटरोगेटिव। मैं ऐसा करता हूँ ये वाला पार्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। यदि अगर यहाँ पर कोई आपको कन्फ्यूज़न अभी भी बना हुआ है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। नेक्स्ट, अब बात यह है WH वर्ड का जो यूज़ है एज अ एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में हम यूज़ करते हैं। कैसे पता चलेगा कि भाई ये कौन सा है? ठीक है, जब यही इंटरोगेटिव वर्ड्स जो हैं प्रश्न करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए होता है तो ये एडजेक्टिव भी कहलाता है ना। अभी प्रोनाउन देखा था, अब ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। ओके, अब क्या हुआ कि हम इसमें हम देख सकते हैं कि हम एक, ये बहुत सिंपल है, इसको समझ सकते हो बहुत आसानी से। जैसे मान लीजिए मैंने कहा व्हाट म्यूजिक डू यू लाइक। ओके, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम सारी चीज़ें, एक ही एग्जाम्पल में सारी चीज़ें क्लियर कर लूँगा। ठीक है, व्हाट म्यूजिक डू यू लाइक। अब व्हाट का यूज़ हुआ है, कैसे हुआ है, ये देखिए एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है। पहली बात तो ये हो गया। अब भाई वो एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, कैसे है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देखिए। जब भी कभी भी नाउन से पहले कोई नाउन की कोई शब्द द्वारा, किसी वर्ड के द्वारा कोई विशेषता बताई जाती है, ठीक है, उसको क्वालिफाई करता है, तो वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, इस फॉर्मेट के आधार पर हमेशा याद रखना कि नाउन, उससे पहले कोई अगर वर्ड किसी की उनके क्वालिफाई करेगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। ओके, ध्यान रखना है। और एडजेक्टिव से पहले कोई अगर वर्ड आएगा तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। अगर एडवर्ब से भी पहले कोई वर्ड क्वालिफाई करता है तो क्या होगा, वो भी एडवर्ब ही होगा। इस फॉर्मेट को हमेशा याद रखना, और ये फॉर्मेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर नाउन से पहले कोई भी शब्द हो और वो उस नाउन की विशेषता उसको क्वालिफाई करता हो तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। नाउन से पहले जो शब्द यूज होता है वो एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, नाउन। म्यूजिक क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या है, वर्ड का यूज़ किया गया है। तो सिंपल सा तरीका है पहचानने का कि ये एडजेक्टिव के ही यूज़ होगा। आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा कि जैसे मान लीजिए मैंने एज ए ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, हम अगर इसका पॉजिटिव केस के रूप में हम इसका यूज़ करें एडजेक्टिव का, जैसे मैंने लिख दिया हुज कार इज दिस, हुज कार इज दिस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कार है, कार क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो सिंपल सा तरीका है एडजेक्टिव को समझने के लिए कि भाई नाउन है, नाउन के इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा हर तरह के सेंटेंसेस में कि नाउन होगा, नाउन से पहले अगर उसका यूज किया गया है तो वो एडजेक्टिव ही होगा। ओके, नेक्स्ट, अब क्या है, अब बात हम करते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब के बारे में। ओके, किसका, इंटरोगेटिव एडवर्ब के बारे में। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब जिस तरीके से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गए, इस तरीके से इंटरोगेटिव एडवर्ब, इसका भी किस तरह से हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है कि जिस तरीके से मैंने बोला कि जो एक फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि सबसे पहले हमें तो सारी की सारी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कि जानकारी होना चाहिए कि जिस तरीके से बताया प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन क्या है, नाउन के प्लेस है ना। तो प्रोनाउन, जो प्रोनाउन एक वर्ड ऐसा वर्ड होता है जो किसके यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो प्रोनाउन होता है ना। और जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता उसको क्वालिफाई करता है ना, उसकी विशेषता के बारे में बताता है, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब यहीं पर इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव क्या होता है, ये क्या करता है, इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या करता है, ये क्या करता है, वर्ब, ओके, या फिर एडजेक्टिव, या फिर खुद एडवर्ब। मतलब ये हुआ कि एडवर्ब
एडजेक्टिव या वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। वर्ब जो एक्शन हो रहा है ना, या जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो होते हैं उनकी विशेषता को, या खुद एडवर्ब की ही अपनी ही विशेषता को उसमें कुछ ऐड करने की बात करता है। क्या? एडवर्ब। ओके। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अब सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि एडवर्ब, जैसे क्या होता है कि कई चीज़ें होंगी आपको देखने को मिलेगा। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? जैसे क्या होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। सबसे पहले हम इस बात को समझ लें, एडवर्ब एडवर्ब होगा, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, है ना। इस तरीके से मैनर है, नंबर है, और इसके अलावा जिससे क्या हो, एडवर्ब ऑफ नंबर्स, एडवर्ब ऑफ नंबर्स, नंबर्स हो गए, रीजन हो गए, मैनर्स हो गए, क्वांटिटी है, ठीक है। इस तरह के सेंस में जो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए, एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए, एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए, एडवर्ब ऑफ नंबर के लिए हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे। और वो किस तरह के यूजेस होंगे वो सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाला, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे मैंने कहा, मैंने सेंटेंस लिखा, सेंटेंस देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन विल यू रिटर्न। रिटर्न। अब देखिए क्या है कि मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, अब व्हेन का यूज हुआ है भाई, यहाँ पर क्या WH वर्ड व्हेन का यूज हुआ है। अब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज, एडजेक्टिव तो है नहीं क्योंकि इसके बाद नाउन हमें दिख नहीं रहा, सिंपल सा तरीका, एडजेक्टिव तो है नहीं, मैंने कट कर दिया उसको। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। अब नाउन की जगह पर यहाँ पर क्या भी लग रहा है, व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कब वापस आओगे, है ना, तुम कब वापस आओगे। अब देखिए व्हेन का जब यूज़ करते ना, ये नहीं लग रहा है कि टाइम को बता रहा है भाई, एक टाइम पूछ रहा है, ये किसको, व्हेन कब आओगे वापस, मतलब एक रिटर्न, किसको संकेत कर रहा, मतलब किसकी तरफ इशारा कर रहा है, रिटर्न की तरफ। रिटर्न ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, वर्ब को। रिटर्न क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और वर्ब को कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। जिस तरीके से भी बताया ना, वर्ब के लिए कुछ बताता है, कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। तो व्हेन कब आओगे, और पहली बात टाइम, इसको अगर समझते हैं तो व्हेन विल यू रिटर्न, है ना, रिटर्न। अब जैसे ही लगा कि ये टाइम, व्हेन क्या करता है? टाइम को बताता है, तो टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में इसका यूज़ किया गया है। तो सिंपल सा तरीका हो गया कि भाई ये तो एडवर्ब है। क्या? एज एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब के रूप में इसका यूज़ किया गया है। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर वेयर का आया है किसके लिए? वेयर मतलब कहाँ, लिव रहते हो, है ना। अब इसका से डायरेक्टली हमें इसका जो जुड़ाव है किससे? वर्ब के साथ है, और किसका? प्लेस की तरफ इशारा कर रहा है। किसकी तरफ? एक प्लेस की तरफ, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे WH वर्ड जो वेयर का यूज़ किया गया है एज ए एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है ना। अब इसी तरीके से क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है। एडवर्ब ऑफ, जैसे मैंने रीज़न किया, यहाँ पर लिखा वाई आर यू लेट, यू लेट, भाई आप क्यों लेट हैं। भाई यहाँ पर रीज़न पूछ रहा है, और लेट होने का रीज़न, जो लेट है जो वर्ब है उसका रीज़न किसके? वाई के थ्रू जो है। तो ये वाई जो आया किसके लिए? लेट के लिए आया ना। तो लेट क्या है? वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है वाई। तो WH वर्ड वो जो वाई है वो क्या हो गया? एज ए एडवर्ब के, इंटरोगेटिव एडवर्ब के रूप में इसका यूज़ किया गया। ये चीज़ें क्लियर हो गई, है ना। इस तरीके से जो है व्हेन है, वेयर है, वाई है ना।
या हाउ मच का भी यूज़ होता है, हाउ का यूज़ होता है। जैसे हाउ का यूज़ मोस्टली क्या होता है, एडवर्ब, एज ए एडवर्ब के रूप में जब यूज़ करते हैं तब इसका मैनर से रिलेटेड होता है। क्या, जब एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, जैसे हाउ डिड यू मैनेज दिस, भाई ये कैसे करोगे। एग्जाम्पल समझ लीजिए ये भी, हाउ डिड मैनेज दिस यू, हाउ डिड यू मैनेज दिस। ओके, अब यहाँ के हाउ का यूज़ किया गया, हाउ डिड यू मैनेज। अब मैनेज के लिए आया है ना, कैसे करोगे, मैनेज कैसे करोगे, है ना, बस एडवर्ब ऑफ मैनर। दैट्स क्लियर, ठीक है। अब ये देखिए, इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी हो गया। अब मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ कुछ रिलेटिव, जो जिस तरीके से हम इसका जो सेकेंड यूज़ मैंने बताया था कि अब एज अ रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के रूप में इसका कैसे यूज़ किया होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब को हम एग्जांपल के थ्रू सारी चीज़ों को समझाता हूँ। तो कि रिलेटिव, मैंने जिस तरीके से बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स, जिस तरीके से क्या होता है कि दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को या दो नाउन्स को जोड़ने का काम करता है, या फिर उनके दो शब्दों या दो सेंटेंसेस या दो नाउन्स के बीच में संबंध, एक रिलेशनशिप स्थापित करने का काम करते हैं ये WH वर्ड्स। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या सारी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ। तो क्या है, करता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट मतलब आई फाउंड, मैंने सेंटेंस लिखा है आई फाउंड द पेन, आई फाउंड द पेन। अब यहाँ पर पेन हो गया, विच आई हैड लॉस्ट। अब यहाँ पर एक ये हो गया पॉइंट। दूसरे एग्जाम्पल में हम एक नीचे लिख देता हूँ, एक लिखता हूँ कि आई नो द हाउस, आई नो द हाउस वेयर यू लिव, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर विच का यूज़ हुआ, यहाँ पर वेयर का यूज़ हुआ, भाई WH वर्ड का यूज़ हुआ है, दोनों जगह पर यूज़ हुआ है, बट ये दोनों यूज़ डिफरेंट है। अब क्या है कि ये इंटरोगेटिव नहीं है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात ये हो गई है सेकेंड पॉइंट में कि ये इनका यूज़ एज अ रिलेटिव हुआ है। अब एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के हुआ है, एज अ रिलेटिव एडवर्ब के रूप में हुआ है। तो किस तरह से हम इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। जिस तरह से बताया है कि क्या कर रहा है कि दोनों में एक चीज़ देखिए देखने को मिलेगी आपको, क्या, दोनों में एक चीज़ देखने को आपको मिलेगी। अब जो प्रोनाउन के एज अ प्रोनाउन हो चाहे एज अ एडजेक्टिव को सॉरी एडवर्ब के रूप में हो, जो प्रोनाउन होगा उसका एंटीसीडेंट जो होता है, ये क्या है, एंटीसीडेंट क्या है, विच का एंटीसीडेंट क्या है, द पेन है। क्या है, द पेन है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। ये जो एंटीसीडेंट मतलब इसका जो पूर्व पद कह सकते हैं, एंटीसीडेंट क्या होता है, पूर्व पद होता है, ये इससे मिले यहाँ पर भी रखा हुआ है, ठीक है। अब आईना दो हाथ, अब वेयर है यहाँ पर यूज किया, किसका किया है, वेयर का यूज हुआ, इसका एंटीसीडेंट क्या है, द हाउस है ना। ये बहुत समझने वाली बात है, दोनों में समानता एक हो गई है। बट यहां पर एक चीज मिलेगी आपको, देखिए क्या होगा, जो विच का यूज आया है किसके लिए आया, पेन के लिए आया। भाई आई फाउंड द पेन विच, इसका जो एंटीसीडेंट है यहाँ पर मिलेगा आपको, जो एज अ प्रोनाउन के यूज होगा तो यहाँ पर आपको उसका एंटीसीडेंट मिलेगा आपको, जिसके लिए ये यूज किया गया। तो विच जो आया है वो किसके लिए, पेन के लिए। आई फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, जो खो दिया था पेन, जो खो गया पेन था वो उसको मिल गया है। तो पेन की तो बात कर रहा है, विच आई हैड लॉस्ट, जो पेन मतलब यहाँ पर पेन ही है, पेन के लिए ही आया है विच का यूज। अब इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पर आई नो द हाउस वेयर, आई नो द हाउस
वो मैं घर, जो घर है, जो आई नो द हाउस, उस घर को मैं जानता हूँ। वेयर यू लिव, अब वेयर का यूज जो हुआ है क्या हाउस के लिए हुआ है? उसका एंटीसीडेंट तो है, लेकिन हाउस की जगह पर इसका यूज हुआ है नहीं ना। द हाउस वेयर यू लिव, तो वेयर का यूज जो है ये संकेत तो उसका जो संकेत तो इधर हाउस की तरफ है, लेकिन क्वालिफाई किसको कर रहा है? वर्ब को कर रहा है भैया। किसको कर रहा है? वेयर यू लिव, जहां तुम रहते हो। हालांकि रहते तो घर में हो, लेकिन रहने के लिए आया है। जो वेयर का यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है? रहने के लिए है, वेयर यू लिव। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में वेयर का यूज किया गया है। तो सिंपल सा तरीका ये हो गया कि हम वेयर को यहाँ पर एडवर्ब के रूप में, क्या है, एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है, और यहाँ पर जो भी इसका यूज किया गया वो एज अ प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। बट दोनों काम क्या कर रहे हैं? ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। दो सेंटेंसेस को क्या कर रहे हैं? जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब जब जोड़ने का काम करेंगे, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करेंगे, तो वो क्या होंगे? रिलेटिव होंगे। तो ये रिलेटिव एडवर्ब हो गया और ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ओके, इस तरह से हम रिलेटिव, अब क्या होता है कि जो एडवर्ब जो रिलेटिव एडवर्ब की चीज़ें हैं, इसमें 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बताता हूँ। नंबर 1, बाकी तो प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको तो पहचान ही लोगे, मैंने बोला ना। किसके लिए? आपका जो प्रोनाउन होता है ये तो आपको याद ही रखना होगा किसके नाउन की जगह पे आएगा। तो पेन की जगह पे क्या विच का यूज़ किया गया? सिंपल सी बात है, ये प्रोनाउन है। बट क्या है? इंटरोगेटिव है नहीं, ये कौन सा हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। बट इसको पहचानने में क्या होगा? सीधे सीधे वर्ब की ओर इशारा करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। दैट्स क्लियर। अब देखिए, रिलेटिव जो एडवर्ब है ये, इसके 3 वर्क हैं। देयर आर 3 वर्क्स ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। आपको रिलेटिव एडवर्ब के 3 वर्क्स देखने को मिलेंगे। नंबर वन ध्यान रखना है। रिलेटिव नंबर 1 तो वही चीज़ें आ गई, जैसे क्या है? नाउन है या फिर क्लॉज है, क्या करेगा? क्लॉज को जोड़ने का काम करेगा। किसको? इनको क्या करता है? जोड़ने के बीच में संबंध स्थापित करने की बात करेगा। ठीक है, इससे लिख देते हैं, जोड़ने का काम। नाउन या क्लॉज या सेंटेंसेस है ना, सेंटेंसेस को क्या करेगा? जोड़ने का काम, जोड़ने का काम। ठीक है। नंबर 2, ये तो प्रोनाउन भी करेगा, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन भी करता है। अब यहां पर दूसरा काम क्या हो गया है? किसी शब्द की, मतलब किसी शब्द की मतलब क्या होता है? कोई भी शब्द होगा, या मतलब किसी शब्द की विशेषता को बताएगा। ठीक है, क्वालिफाई करेगा किसी वर्ड को। जिससे क्या हुआ? ये किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को, या फिर एडजेक्टिव को, या फिर एडवर्ब को। एडवर्ब को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता को बताएगा, उसको मॉडिफाई करेगा। ठीक है, क्या करेगा? इसकी विशेषता को बताएगा। विशेषता को बताता है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि ये क्या करेगा? एंटीसीडेंट जो होगा, क्या होगा? एंटीसीडेंट, जो मैंने बोला एंटीसीडेंट तो मतलब ये होगा पूर्व पद की ओर क्या करता है? संकेत करता है। क्या करता है? संकेत करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। 3 पॉइंट जब हमेशा याद रखना, ये आप रिलेटिव एडवर्ब में आपको देखने को मिलेंगे। क्या पहला पॉइंट? नाउन, क्लॉज या सेंटेंस होंगे या वर्ड्स होंगे, 2 वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब मतलब किसी शब्द की विशेषता को बताता है।
और ये सिंपल सी बात है, एडवर्ब किसकी विशेषता को बताएगा, किसको मॉडिफाई करेगा, वो वर्ब को करेगा या एडजेक्टिव को करेगा या फिर खुद स्वयं को करेगा, मतलब एडवर्ब को करेगा। थर्ड पॉइंट क्या हुआ, अपने एंटीसीडेंट की ओर संकेत करता है, की ओर क्या करता है, एंटीसीडेंट की ओर संकेत करता है, इशारा करता है, बताता है। जैसे यहाँ पर देखने को मिलेगा आई नो द हाउस वेयर, मतलब संकेत किसकी तरफ, इसको इशारा तो है, इसका पूर्व पद है उसकी तरफ इशारा तो है, बट ये क्वालिफाई है, मॉडिफाई तो लिव को कर रहा है ना। दैट्स क्लियर, ठीक है। अब मैं जो हूँ यहाँ पर कुछ आपको इसके जो यूजेस हैं किसके, जो रिलेटिव प्रोनाउन के, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव किसको, रिलेटिव प्रोनाउंस, जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनको हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस के जो यूज़ हैं डिफरेंट, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के जो यूज़ हैं, जो डिफरेंट यूजेस हैं, उनको हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए जिस तरीके से मैंने क्या किया था कि जो हु है, यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, इनके यूज़ जो हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए इस पार्ट को मैं यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लूँगा। जैसे सबसे पॉइंट फर्स्ट क्या कहता है, जो हु है, क्या है, हु हमेशा क्या करता है, हु किसके साथ आता है, पहले तो मैंने बात बोली थी कि ये सबसे पहला पॉइंट जो था, पॉइंट फर्स्ट हो गया, ये नॉमिनेटिव किस में आता है, किस में, नॉमिनेटिव केस में आएगा, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट ये है, ये लिविंग थिंग्स के साथ, किसके साथ, लिविंग थिंग्स जो होंगी, मतलब ये हुआ कि ये जो जीवित प्राणियों के साथ हम हु का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे क्या हुआ, एग्जाम्पल को थोड़ा समझ सकते हैं, दिस बॉय, दिस इज द बॉय, this is the boy who works hard, ठीक है। अब जो हु आया है तो सबसे पहले क्या आया, किसके लिए आया, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में तो रहेगा ही, ठीक है। तो क्या है, हु, ये पहली एक क्लास हो गई, एक दूसरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर से हम दिस इज़ द बॉय, जो यहाँ पर बॉय है क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में आया है ना, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए आया है। बट यहाँ पर जो हु वर्क्स हार्ड, हु कैसा है, किसको शो कर रहा है, द बॉय का, बॉय वर्क्स हार्ड, मतलब जो लड़का कठिन परिश्रम करता है, तो ये एज अ नॉमिनेटिव केस के रूप में आया है। दूसरी बात ये होगी लिविंग थिंग्स, अब ये क्या है, द बॉय जो है वो क्या है, एक लिविंग है, एक जीव जो है, प्राणी जो है वो कैसा, जीवित प्राणी के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया, तो हु किसके लिए आया, द बॉय के लिए आया है ना। दैट्स क्लियर। सेकेंड पॉइंट है विच जो है, इसका यूज़ जो है कैसा, नॉन लिविंग के लिए आता है, किसके लिए, नॉन लिविंग, मतलब बेजान चीज़ें, नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है, बेजान चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, किसका, विच का यूज़ किया जाता है। और एक पॉइंट ये रहता है कि इसके साथ एनिमल्स जो हैं, स्मॉल एनिमल्स के साथ इनका यूज़ किया जाता है विच का, ठीक है। एनिमल्स छोटे छोटे जानवर जो होते हैं उनके साथ इस विच का यूज़ करते हैं, ओके। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, दिस इज़ द कार, दिस इज़ द कार, दिस इज़ द कार, है ना। विच आई हैव वॉट, विच I have what, which I have what is red है या black है, जैसा कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो which का यूज हुआ है, सॉरी जुकाम हो गया, तो क्या है, दिस इज़ द कार। अब ये कार के जो विच आया है ना, विच का यूज़ किसके लिए आया है, द कार के लिए आया है। अब कार की जगह पर किसका
विच का यूज़ किया गया है, बट ये कार जो है कैसी नॉन लिविंग है, तो इस नॉन लिविंग के लिए किसका यूज़ किया, विच का यूज़ किया गया। हम यहाँ पर हु का यूज़ नहीं कर सकते, है ना, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कैसा नॉन लिविंग के लिए भी हम विच का यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, द डॉग विच इज ब्लैक, विच इज ब्लैक इज माइन। भाई द डॉग, अब आप कहोगे ये पॉइंट है ना कि भाई नॉन लिविंग के लिए आता है ना, तो डॉग तो लिविंग है, बट एनिमल्स के लिए हम विच का यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, एनिमल्स के लिए। तो विच जो आया है किसके लिए, डॉग के लिए है। डॉग क्या है कि एनिमल है, द कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है, कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं, उनके साथ हम विच का यूज़ करेंगे। दैट्स क्लियर। ओके, अब बात ये करते हैं, अब इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हम इसके अलावा जैसे हु और विच के अलावा जो एक और वर्ड है, इनकी जगह पर, इनके प्लेस पर हम एक और यूज़ करते हैं, वो हम बात करते हैं, उसका यूज़ है दैट। जैसे क्या हुआ, हु है और विच है, विच और हु की जगह पर हम दैट का यूज़ करते हैं। किसका, दैट का भी यूज़ कर देते हैं, और वो यूज़ राइट भी होता है, सही भी होता है। क्यों, क्योंकि दैट का जो यूज़ होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न होता है ना, हु और विच, जैसे हु का यूज़ लिविंग के लिए, विच का यूज़ नॉन लिविंग के लिए, लेकिन दैट का यूज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए, तो यहीं पर कन्फ्यूज़न बनता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के आधार पर हम इन सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी was the first Indian was respected. ठीक है, एक सेंटेंस ये लिख दिया है ना। एक सेंटेंस और मैं लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ, दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक दिस I like, ओके, I like। अब क्या है कि यहाँ पर देखिए, अब मैंने कहा कि जब यहाँ पर क्या है, इंडियन है ना, एक नाउन के रूप में, कैसा एक नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। अब इसका जो एंटीसीडेंट, तो यहाँ पर हम WH वर्ड तो लाएंगे, है ना। WH वर्ड के बारे में मतलब रिलेटिव प्रोनाउन WH वर्ड, तो यहाँ पर WH वर्ड से हट के इनकी जगह पर जो है दैट का यूज़ होता है। देखिए, लेकिन कहोगे, बात यह जाएगा कि विच का नॉन लिविंग, इंडियन का मतलब ये हो जाए नॉन लिविंग, है ना। अब यहाँ पर नॉन लिविंग के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो क्या विच का यूज़ कर देंगे या हु का यूज़ कर दिए, है ना। महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज रिस्पेक्टेड, नहीं कर सकते। यहाँ पर हु का यूज़ गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर यूज़ सही, राइट यूज़ जो होगा वो दैट का यूज़ होगा। और दिस इज द बेस्ट बुक, अब बुक क्या है, नॉन लिविंग है, विच का यूज़ कर दोगे, विच आई लाइक दिस, तो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी दैट का यूज़ सही होगा। क्या होगा, दैट का यूज़ होगा, है। तो इनकी जगह पर हु और विच की जगह पर हम दैट का यूज़ करते हैं ना,
क्यू किस कंडीशन, किस टर्म और कंडीशन के आधार पर हम करेंगे, तो इस चीज़ को देखना है। देखना है कोई ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कैसा ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ये तो जानते ही होंगे एडजेक्टिव, उसके बाद में एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट जिसके लिए आता है ना, जो वर्ड है, उसके बाद दैट, ठीक है। दैट आएगा किस कंडीशन में, इससे उससे पहले कोई एक एंटीसीडेंट रखा हो, जैसे यहाँ पर मैंने बताया इंडियन, दैट से पहले क्या है, इंडियन है, और उससे पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकेंड है ना, क्या है, फर्स्ट है, सेकेंड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, इस तरह से ऑर्डिनल एडजेक्टिव दिया गया हो, उसके बाद एंटीसीडेंट दिया गया हो, उसके बाद जो है हम विच और हु का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, दैट इज राइट यूज इन दिस प्लेस। ओके, अब सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड में क्या है कि जब कंडीशन, कंडीशन कैसी हो, यहाँ पर सुपरलेटिव की कंडीशन है, कैसी हो, सुपरलेटिव, जब सुपरलेटिव डिग्री देख सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, उसके बाद एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और उसके बाद जो है दैट का यूज होगा। मतलब दैट का यूज दो कंडीशन समझ में आ गई, कब होगा, दैट से पहले को क्या होना चाहिए, उसका एंटीसीडेंट होना चाहिए, जो उसका पूर्व पद होना चाहिए जिसके लिए वो यूज किया गया है ना, यहाँ पर भी है ना, और उससे पहले पहली कंडीशन है ऑर्डिनल एडजेक्टिव दिया गया हो, तब हम करेंगे, और दूसरी कंडीशन ये है सुपरलेटिव डिग्री का कोई शब्द वर्ड दे रखा हो, जैसे द वेस्ट, यहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव, द वेस्ट यूज किया गया है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के रूप में, तो इसके साथ क्या दैट का यूज आएगा। दैट्स क्लियर, ठीक है। एक और पॉइंट है, उसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे he is the same man stole my book, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया है ना। एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं, ऑल द पेन्स कर देते हैं, ठीक है, डैश I gave him are new, ओके। यहाँ पे दो सेंटेंस दे रखे हैं, ठीक है। अब इन दो सेंटेंस के आधार पर यहाँ पर करना है, ठीक है। अब क्या करोगे कि सिंपल सा तरीका कहोगे कि भाई सर ने बोला है कि जब मतलब लिविंग है, मैन है, वो लिविंग है, उसके साथ हु का यूज़ कर दो है, और पेन से नॉन लिविंग है, उसके साथ क्या कर दो, विच का यूज़ कर दो। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों की जगह पर मैंने देखिए फर्स्ट पॉइंट बोला था उस अभी कि दैट का यूज़ कब करना, यहाँ पर भी दैट का ही यूज़ किया जाएगा, राइट यूज़ क्या होगा, दैट का होगा, यहाँ पर भी क्या दैट का ही राइट यूज़ किया जाएगा, है ना, दैट। और वो किस कंडीशन में होगा, मैं अभी आपको इस चीज़ को बताता हूँ, ठीक है। देखिए, अ लिटिल, फ्यू हो या लिटिल भी रख लो,
ओनली फ्यू, ऐसी कंडीशन। या फिर कह सकते हैं द सेम एनी, या फिर ऑल, या फिर नन, या फिर एवरीथिंग, एवरीथिंग, या फिर कह दो नथिंग। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर ये हैं, ठीक है, इनके बाद क्या मिलेगा, एक देखिए एंटीसीडेंट जरूर आएगा। मैंने बोला ना कि जब हम एज ए प्रोनाउन की यहाँ पर यूज़ करेंगे तो उसका एंटीसीडेंट, उसका पूर्व पद जरूर आपको मिलेगा जिसके लिए उस वर्ड का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसका एंटीसीडेंट, मतलब ये शब्द आए उसके बाद क्या है, एंटीसीडेंट। फिर उसके बाद हमेशा किसका, दैट का यूज़ करेंगे। ये चीज़ याद रखना है, किसका, अगर अ लिटिल है, अ फ्यू है, द सेम है, एनी है, ऑल है, नन है, एवरीथिंग है, नथिंग है, ऐसे वर्ड दे रखे हैं। और उसके बाद एंटीसीडेंट, और उसके बाद जो है हम विच या हु का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग दैट दिस एग्जाम्पल। अब लिखा ही इज़ द सेम, देखिए सेम का यूज़ किया गया, यहाँ पर ऑल का यूज़ किया गया है ना। जब ऑल का यूज़ किया गया है उससे पहले क्या है, उसका एंटीसीडेंट है द पेंस, और जब पेंस है उससे पहले ऑल का यूज़ है, भाई हमारा यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज़ राइट यूज़। और इसी तरह से यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, मैन है, और ये द सेम उससे पहले क्या, द सेम का यूज़ कर दिया गया है, तो यहाँ पर भी राइट यूज़ किया होगा, दैट होगा। दैट्स क्लियर। इस तरह से क्या हुआ, ये भी पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जिसे मान लीजिए कभी भी देखने को मिलेगा, जिसे ये सेंटेंस एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूँ। जिसे एक एग्जांपल में यहाँ पर शो किया है, जिसे लिखा हुआ है इट इज़ राहुल, इट इज़ राहुल डेज teaches my children, अब यहाँ पर क्या है, राहुल आ गया ना, तो हु कहोगे ना, इट इज़ राहुल हु टीचेस माई चिल्ड्रन। ओके, ये तो कंडीशन आएगी। लेकिन नहीं, अगर दूसरा सेंटेंस दे रखा है मैंने, मान लीजिए इट इज़, एक और लिख देता हूँ, इट इज़ मिल्क डैश आई हैव ऑर्डर्ड, है ना। इस तरह की कंडीशन में, है ना, क्या होता है कि हम किसका यूज़ करेंगे, भाई मिल्क है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम किसका, दैट का ही यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी दैट का यूज़ करेंगे, ये राइट यूज़ होगा, यहाँ पर भी दैट का ही राइट यूज़ होगा। वो किस कंडीशन में होगा, हम इस रूल के आधार पर समझ सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास सेंटेंस है और इट दिया गया हो प्लस है वर्ब टू बी का यूज़ किया गया है, जो टू बी का मतलब समझते ही होंगे, है ना, वर्ब टू बी का यूज़ किया गया हो, उसके बाद क्या है, नाउन है, उसके बाद क्या है, नाउन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इट है, उसके बाद टू बी वर्ब इज का यूज़ किया गया है, उसके बाद नाउन है राहुल, और तो उसके बाद क्या होगा, दैट का यूज़ होगा। दूसरे वाला का दूसरा सेंटेंस है, सेम वही कंडीशन है ना, वही कंडीशन है। ठीक है। तो इसके अलावा भी क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इट इज़ मिल्क है, अगर यहाँ पर इट इज़ मिल्क नाउन की जगह पर प्रोनाउन भी अगर है, क्या है
क्या है, प्रोनाउन भी है। ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाउन की जगह पे क्या हो गया, प्रोनाउन भी अगर दे दिया गया है तब भी हमें दैट का यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल में समझा देता हूँ, यही नहीं है कि हाँ नाउन है दे रखा है, भाई प्रोनाउन भी है तब भी हम यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। जैसे क्या होगा, इट इज़ ही, इट इज़ ही दैट हैज़ said so। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इट है, टू बी वर्ब इज हो गया, उसके बाद प्रोनाउन ही का यूज़ कर दिया, उसके बाद दैट का यूज़ करेंगे, हैज़ सेड सो। दैट्स क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। यदि हमारे इस वीडियो में कभी कोई भी प्रॉब्लम अभी रह गई हो, अगर कोई क्वेश्चन माइंड में अभी भी बन रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख कर भेजें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं WH वर्ड से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।